हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने वहां से एमीटर देखा था, एमीटर ने श्रेणी क्रम देखा था कि एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर। अब उसके बाद हमने उसके सूत्र भी देखे थे कि श्रेणी क्रम जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने ऐसा कुछ बताया होगा, याद कीजिए कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। न ये Rn क्या था? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितने भी प्रतिरोध है वो सारे, ठीक है। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला और भी था, वो हमारे पास था 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहां भी थे। लेकिन मैंने कहा था कि जब हम 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 3 रहेंगे। ये कब है? जब 3 ना हो, ज्यादा हो, तब है। ये हमारे पास होगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से हमारे पास प्रतिरोध होंगे। अब आप देखें कि ऐसे फॉर्मूले ये आए कहां से, इनकी व्युत्पत्ति होगी कैसे। तो इसके लिए आज हम इन फॉर्मूलों को उत्पन्न करना सीख लेते हैं, उत्पन्न करना सीखें इनको कि ये आए कहां से, ठीक है। और इनके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन भी होता है। क्या क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, देखें। क्वेश्चन हमारे पास होगा कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। चित्र बनाकर सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, चित्र बनाकर कीजिए। क्या बनाकर? चित्र बनाकर। यानी हम आज उस फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे कि वो फॉर्मूला आया कैसे, किस प्रकार से आएगा। अब सबसे पहले जैसा हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा। अब देखिए ये ऐसा एक ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन दूसरे के लिए, मतलब समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए क्या होगा? जहां श्रेणी लिखा है वहां समांतर हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे की वैसे है जैसा इसमें रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, चित्र बनाकर सूत्र उत्पन्न कीजिए। या हम ऐसा कह सकते हैं समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, चित्र बनाकर सूत्र उत्पन्न कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। हालांकि अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, उसके लिए हमने डायग्राम भी बना लिया था और सारी बातें वहां पर हमने सीख ली थी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज श्रेणी क्रम किसे कहते हैं नहीं बता रहा हूं। अगर श्रेणी क्रम जानना है तो आज से पहले वाला, मतलब आज जो है इससे पीछे वाला लेक्चर देखिए आप, वहां आपको मिलेगा श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, उसका चित्र कैसा होता है और वहां पर कौन कौन सी चीज नियत होती है। I नियत होता है या R नियत होता है या V नियत होता है, वो सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब मैं सीधे बिंदु पे आता हूं कि श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम का जो सूत्र है, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र की व्युत्पत्ति, इसकी बात करता हूं मैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएं। ये लीजिए डायग्राम बना दिया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इसके नीचे यहां पर हमने जोड़ दी बैटरी, ये हमारे पास होगी कुंजी। हम चाहें तो यहां जोड़े एमीटर और उसके बाद में इस परिपथ को कंप्लीट कर दें। अब देखिए यहां पर मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और समांतर क्रम में, हाँ यहां से क्वेश्चन और कि वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने कहा कि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर कहां जोड़ा जाता है, तो उसका आंसर हमारे पास अलग होगा। देख लें किस क्रम में, वोल्ट मीटर किस क्रम में, तो हमारे पास आंसर होगा समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। परिपथ चाहे कैसा भी हो, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, वोल्ट मीटर जब जोड़ने की बात आएगी, वोल्ट मीटर को संयोजन करना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ समांतर क्रम में करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए वोल्ट मीटर को कहां जोड़ा जाता है, तब हम कहेंगे कि उन दो बिंदुओं के बीच, उन
दो बिंदुओं के बीच, उन दो बिंदुओं के बीच जहां विभवांतर मापना होता है, विभवांतर मापना होता है। तो ज्यादातर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों का आंसर समांतर क्रम दे दिया जाता है, जबकि इसके लिए ये गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कहां जोड़ा जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है जहां हमें क्या करना होता है, विभवांतर मापना होता है, उन दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। अब यहां देखिए कितने बिंदु हैं हमारे पास, इसके लिए दो बिंदु होंगे, इसके लिए दो बिंदु होंगे और इसके लिए भी दो बिंदु होंगे। इसलिए यहां इस परिपथ में हमें कम से कम 3 वोल्टमीटर की जरूरत पड़ेगी। लीजिए, नंबर 1 ये बना दिया मैंने, नंबर 2 ये बना दिया मैंने और नंबर 3 ये बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा परिपथ संयोजित हो गया। बड़े वाला सिरा प्लस को, छोटे वाला माइनस को, यहां पर जो हमारे पास है कुंजी और धारा की दिशा को इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, और उनके लिए जो है वोल्टमीटर V1, V2 और V3 लगे हुए हैं विभवांतर मापने के लिए। लेकिन यहां जो I है, I का मान नियत रहेगा। I का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और इसके लिए जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं। क्या क्या है, चित्रानुसार 3 प्रतिरोध लगे हैं। चित्रानुसार 3 प्रतिरोध, यहां हम लिखें चित्रानुसार श्रेणी क्रम में, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं। इनके लिए इनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है, जबकि परिपथ में बहने वाली धारा I समान है। परिपथ में बहने वाली धारा I समान है। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में I का मान तो नियत रहेगा, I तो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी। I का मान क्या है, नियत रहेगा। ठीक है, अब यहां से हमें 2 चीज पता चल गई कि जो प्रतिरोध R1, R2, R3 है उनके लिए विभवांतर वोल्टमीटर V1, V2, V3 भी चाहिए, और साथ में I का मान सभी में समान रहेगा। मतलब I हमारे पास कैसी रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसलिए यहां लिखें चूंकि अब R1 जो प्रतिरोध है, R1 के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, V1 होगा, और V1 बराबर कितना होगा, IR1 होगा। V1 बराबर कितना होगा, IR1। चूंकि R1 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, V1, और V1 बराबर कितना है, IR1 के बराबर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ओम के नियम अनुसार, हम यहां लिख सकते हैं ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार। ओम जी क्या कह रहे थे भाई, ओम जी कह रहे थे कि V प्रोपोर्शनल I, किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो वही तो कह रहे हैं हम कि ये ऐसा होता है, ओम के नियम अनुसार ऐसा होगा। हमारे पास हो गया V1 बराबर IR1, इसलिए R2 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V2 बराबर IR2, R3
प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V3 बराबर IR3, यानी IR2, IR3 और IR1। इस प्रकार से हमारे पास V1, V2 और V3 के लिए होगा, क्योंकि R1 के लिए हमारे पास है V1, R2 के लिए है V2 और R3 के लिए है V3। अब यदि जो हमारे पास बैटरी है, यदि बैटरी का विभवांतर V है तो क्या होगा, अब आप देख लें। डायग्राम में हटा रहा हूं, इसको पॉज करके आप डायग्राम बना सकते हैं। यदि बैटरी का विभवांतर V हो तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सारे के सारे जो हमारे पास विभवांतर है उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो हम V1 की वैल्यू पुट करें, V1 के लिए हमारे पास वैल्यू है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए क्या दिखाई दे रहा है? यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका तो मान रख ही सकते हैं। V बराबर ओम के नियम अनुसार V बराबर IR से, यहां पर क्या रखें, V बराबर IR। जब हमने V बराबर IR रख दिया तो यहां पर क्या हुआ, IR1 IR2 IR3 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करें, अब सिंपल मेथड ही लगाएंगे, यानी जो चीज कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, जो चीज नहीं है उसको अंदर ही छोड़ देंगे। देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, I कॉमन आ सकता है, I कॉमन आ सकता है नहीं आ सकता भाई। यहां से I हटा देंगे तो हमारे पास यहां से क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि I हमारे पास कॉमन था और उस I को हमने यहां से देखिए I इसको इस I के साथ में हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास बचता क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो बताया था। RS क्यों लगाया सर, यहां तो S तो आ ही नहीं रहा, आपने क्यों लगा दिया इसमें? अरे मैंने इसलिए लगा दिया ताकि हमें ये पता पड़े कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहां से ये S इसको इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने मेरी मर्जी से लगा दिया। फॉर्मूला में S नहीं आया, फॉर्मूला में S नहीं आया। यहां भी S का अपने आप में कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यहां S सिर्फ ये दर्शा रहा है कि ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहां पर P लिख देता तो यहां इसका मतलब होता कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे फॉर्मूले के साथ ऐसी गलती कभी भी मत करना कि आपको P जोड़ना पड़े। आप क्या लिखेंगे, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समझ गए ये कहां से आया। इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद देखा कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान अलग अलग है, लेकिन धारा का मान क्या है, नियत है। तो R1 जो है, R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है, V1, और V1 बराबर V बराबर क्या है, IR1 है। R2 के सिरों के मध्य विभवांतर IR2, V2 बराबर, R3 के लिए क्या है, V3 बराबर IR3 है। तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में जब हम समांतर क्रम देखेंगे तब तक के लिए गुड बाय।